नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वज्झायाड़म ड़मो लोई सब साहुड़म हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से काम न हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले मुनि श्री महासागर जी महाराज जी की जय हो। जिंदगी एक रेलगाड़ी के जैसी है। रेलगाड़ी कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है और इसके चलने के दौरान प्लेटफॉर्म आते हैं और जाते हैं और उन प्लेटफॉर्मों में भी लोग रुके नहीं रहते हैं। कोई चढ़ता है, कोई उतरता है और इस तरह से वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कभी भी कोई स्थायी रूप से रुक नहीं सकता है। यहां तो सफर चल रहा है और उस सफर में प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और उन प्लेटफॉर्मों में या तो आपको चढ़ना होगा या उतरना होगा। दो ही कार्य हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए चढ़ना होगा और पहुंचने के उपरांत उतरना होगा। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि संसार में रहने के उपरांत संसार में आकर के हमें करना क्या है, अगर इसका ज्ञान नहीं होता है तो संसार में आना व्यर्थ हुआ। क्योंकि बिना लक्ष्य की यात्रा उस श्वान की भांति कही गई है। श्वान का जीवन कैसा होता है? इधर उधर घूमना, जो मिल गया खा लिया और अपने भाई बंधुओं से झगड़ा करना। लेकिन हमें उस श्वान की भांति जीवन व्यतीत नहीं करना है, हमें तो मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना है। हमें तो उस उत्तम पद को प्राप्त करना है जिस पद को प्राप्त करके अव्याभास सुख अनंत असीम आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उस सुख और अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को समझना होगा। संसार की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो। संसार की व्यवस्था को समझने का ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि वह सामने ही स्पष्ट है, उसे समझने की आवश्यकता नहीं है। समझने की आवश्यकता क्या है मूल, कि इस संसार में रह करके हम अपना आत्मकल्याण कैसे करें। संसार को तो समझ लिया, सभी लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं। जो संसार की व्यवस्था है उसके अध्ययन के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसके लिए है? उस आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ कैसे करें, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, संसार अवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूलें हैं, जहां पर संसार का ज्ञान दिया जाता है। MBA आदि करके व्यक्ति बिजनेस मैनेजमेंट और पता नहीं कई कोर्स उसमें हुआ करते हैं और उन कोर्सों के माध्यम से संसार में हम
किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करें, व्यतीत करें, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, विभिन्न विभिन्न कोर्सों के माध्यम से आप लोगों को ये सब सिखा दिया जाता है। लेकिन आत्मा में लगे पापों का प्रक्षालन कैसे करें, इन कोर्सों को कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता। आत्मा उपलब्धि कैसे हो, आत्मा को कर्म से मुक्त कैसे करें, इसकी शिक्षा मात्र एक धर्म ही दे सकता है। जिस रुचि से आप लोग उस संसार की व्यवस्था को समझने का, उसे चलाने का, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हो, उतनी रुचि अगर आपकी धर्म में हो जाए तो आचार्य कहते हैं उस आत्मा को संसार से मुक्त करने में देर नहीं लगेगी। देखो, संसारी प्राणी की तासीर देखो, वह हमेशा मरने से डरता है, लेकिन आचार्य कहते हैं जिन्हें मरने का भय नहीं है वे कभी मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। मरण को प्राप्त कौन होता है? जिसे मरने का भय होता है। और आप लोग देख लो, 7 भयों में अत्राण भय आता है। हे भगवान, मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे कौन बचाएगा? लेकिन हमारे यहां तो पहले कह दिया, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन इस मरण को आपसे कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। एक राजा था और उस राजा की मृत्यु का समय किसी ज्योतिष ने निश्चित कर दिया कि हे राजन, आपको इस दिन मरना ही है और मृत्यु आपको उठा करके ले जाएगी। सुन रहे हो पंडित जी? क्योंकि संसारी प्राणी किससे भयभीत रहता है सबसे ज्यादा? मृत्यु से। अब देखो ना, कोरोना आ गया तो सीधे व्यक्ति को उठा ले जा रहा है, तो व्यक्ति अब घर में भी मास्क लगा रहा है। इतना भयभीत हो गया कि स्वयं के घर में क्या लगा रहा है? मास्क लगा के। भी वो बाहर नहीं घूम रहा है, लेकिन भयभीत इतना हो। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं मास्क लगाए हुए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भयभीत व्यक्ति मृत्यु से होता है। लेकिन उससे भयभीत होने पर क्या वो तुम्हें छोड़ देगी क्या? मुझे बताओ। कभी नहीं छोड़ सकती है। मृत्यु जो आई है तो तुम्हें लेके ही जाएगी। राजन ने जब सुना कि मेरी मृत्यु होने वाली है और वह मृत्यु का कारण बनेगा सर्प, वह सर्प आकर के मुझे काटेगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, राजा ने पूरी व्यवस्था कर ली। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर सर्प आ ही नहीं सकता और चारों ओर से उसके सैनिकों ने उसे घेर करके रख दिया। वो रेगिस्तान में चला गया और चारों ओर सैनिकों ने घेर करके उसे बीच में रख लिया। लेकिन कहते हैं तुम 7 तल्ले नीचे चले जाओ, अगर मृत्यु आनी है तो आके ही रहेगी। अब क्या हुआ? एक चील अपने मुख पर सर्प को दबा करके जा रहा था। वह सर्प अभी अधमरा था। अचानक उसके मुख से छूट गया और राजा के कंधे पर आकर गिरा और उसने राजा को डसा और राजा मरण को प्राप्त हो गया। और वह पुनः उस सर्प को उठा करके चील ले गया। अब बताओ, अगर वह राजा अपने कमरे में रहता तो हो सकता है मृत्यु से नहीं आती, लेकिन मृत्यु तो आनी ही थी। इसलिए मृत्यु ने चला करके उसे वहां ले गई और वहां ले जाकर के वो मृत्यु किस तरीके से आई देख लो। इसलिए सम्यक दृष्टि यह जानता है कि मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन मृत्यु को हम कैसे आलिंगन करें, उसको हम कैसे प्राप्त करें। हमारे यहाँ मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। जैन धर्म में जब मरण की बात आती है तो 5 प्रकार के मरणों का वर्ण हमारे यहाँ आता है। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। जो शुरू के 2 मरण हैं वो अज्ञानियों के हैं, मिथ्या दृष्टियों के हैं। वो संसार में रहते हैं
और संसार के कार्यों में इतना लिप्त रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे मरना भी है। बस करना है तो संसार के सभी प्राणी करते रहते हैं, लेकिन मरना है इस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता। और जब मृत्यु आती है तो वह उस मृत्यु से बचने का पुरुषार्थ करता है, डॉक्टर के पास जाता है, विभिन्न प्रकार की औषधि लेता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अज्ञानियों का स्वभाव ही ये होता है कि वह अपने शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से, फल फूल के माध्यम से, पता नहीं और कौन कौन से आजकल गोली और इंजेक्शन चलने लगे, उनके माध्यम से वे इस शरीर को क्या करते हैं, सौष्ठव युक्त बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अच्छा गठीला बदन बनाते हैं। खूब बना लो, कोई बात नहीं है, निरोगी काया तो होनी चाहिए, इसके लिए तो जैनाचार्य भी कहते हैं। लेकिन निरोगी काया किसके लिए होनी चाहिए? साधना के लिए, तप के लिए, संयम को अंगीकार करने के लिए, रत्नत्रय की आराधना के लिए। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग पर चलता है, साधना के तत्पर होता है, उसके लिए यह आवश्यक है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस काया पर जब रोग हो जाते हैं, फिर इस काया के माध्यम से साधना नहीं हो पाती है। फिर करते तो है साधु साधना, लेकिन रोग परिसय भर की साधना हो पाती है। मन में वह उस रोग को परिसय मान करके सहता रहता है, लेकिन अन्य साधना फिर स्थगित हो जाती है, जो तप आदि करनी चाहिए। लेकिन संसारी प्राणी उस रोग के निदान के लिए अहरनिश दिन रात पुरुषार्थ करता रहता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जिन्हें मरने का भय नहीं है, उन्हें कभी भी मृत्यु आ ही नहीं सकती है। और मरने का भय किसे नहीं है? मात्र जैन साधु को। किसको नहीं है? उस जैन साधु को मरने का भय नहीं है। वो कभी भी मरण से भय को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जो साधुता उसने स्वीकार की है, जो साधना का पथ उसने स्वीकार किया है, जिस राह पर वह चल रहा है, वह राह ही मृत्यु को महोत्सव बनाने की है। क्योंकि मृत्यु को महोत्सव बनाना सबके बस की बात नहीं है। मृत्यु से सामना करना, साक्षात करना सभी के बस की बात नहीं है। मृत्यु से साक्षात्कार कौन करता है? जो उसके भय से रहित होता है। बस प्रतिपल जिसके मस्तिष्क पर, जिसकी भावधारा पर यह विचार चलता रहता है कि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। 8 कर्मों की प्रक्रिया जब हम देखते हैं तो 7 कर्मों में स्पष्ट नजर आता है कि ये मोहिनी कर्म है, ये ज्ञानावर्णी कर्म है, ये दर्शनावर्णी कर्म है, ये नाम है, ये गोत्र है, ये वेदनी है, ये अंतराय है। लेकिन आयु कर्म के विषय में जब हम विचार करते हैं तो आचार्य कहते हैं ये 8वां कर्म जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। 7 कर्म तो हमें देखने में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, स्पष्ट उनका प्रयोग संसार में देखने को मिलता है कि रागी है, इसका क्षोभसम कम है, इसे वेदना है, इसे सुख है, इसका गोत्र ये है, इसे अंतराय आ रहा है। लेकिन आयु कर्म केवली के अधीन है, केवली के ज्ञान के अधीन है। आयु कर्म के बारे में कोई भी कुछ बता नहीं सकता है। हम जान ही नहीं सकते हैं कि हमारे आयु कर्म के निश्चय कब पूरे हो जाएंगे। वर्तमान में उस ज्ञान का अभाव है जिस ज्ञान के बल पर हम ये जान सकें कि हमारे आयु कितनी है और किस दिन हमारा मरण होगा। बस इसी 8वें कर्म को मद्देनजर रखते हुए सम्यक दृष्टि साधक प्रतिपल अपने उस भावों को, अपने उन विचारों को, अपने उन कार्यों को, अपनी उस साधना को हमेशा ऊर्ध्वगामी बनाता है और विशुद्धि के साथ करता है। जब वह सोता है तो यही भावना करके सोता है, हे भगवान, आज का जो दिन आपने दिया, इस आयु कर्म ने जो आज का दिन प्रदान किया,
उस आयु कर्म के उपकार के बदले मैंने आज उस दिन को बहुत अच्छे से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु, उस आयु कर्म के उपकार के बदले मैंने आज उस दिन को बहुत सादगी से व्यतीत किया, उस दिन को मैंने साधना के साथ व्यतीत किया। आज मैंने पूरे दिन में इतने अच्छे कार्य किए। आप लोग भी एक लिस्ट बनाना सीखो। महाराज जी भी कई बार बोलते हैं कि आज हमने कौन कौन से अच्छे कार्य किए और कौन कौन से बुरे कार्य किए, क्योंकि समय आपको मिला हुआ है आयु कर्म के माध्यम से, तो उस समय में आपको थोड़ा सा हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब नहीं रखोगे और जब छापा पड़ेगा इनकम टैक्स का, तो उस समय क्या जवाब दोगे? सरकार है, हिसाब तो पूरा मांगेगी, घर में है, हिसाब तो पूरा मांगेगा, और हिसाब सही नहीं होगा तो जिस प्रकार से इनकम टैक्स वाले रेट डालते हैं तो आपके ऊपर और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं क्योंकि आपने चोरी की है। उसी प्रकार से कर्म भी आपको दंडित करेगा, छोड़ेगा नहीं, टैक्स तो लगाएगा। सम्यक दृष्टि उस आयु कर्म के उपकार को भूलता नहीं है कि आयु कर्म के माध्यम से आज जो संसार में हमें साधना करने की शक्ति मिली, जो समय मिला, उस समय को मैं व्यर्थ नष्ट नहीं करूंगा। वह साधक प्रति समय का हिसाब रखता है, एक एक पल का हिसाब रखता है कि किस पल मैंने क्या किया, कब मेरे अंदर अच्छे विचार आए, कब बुरे विचार आए। क्योंकि अगर मैं इन सब बातों का हिसाब किताब नहीं रखूंगा तो ये सब क्या होगा? कोई भी पाप पहले मन में आता है, मन में आता है तो उस पाप का अगर प्रक्षालन तुरंत नहीं किया जाता है तो बार बार वह विचार मन में आने के उपरांत क्या हो जाता है? आदत बन जाता है, संस्कार बन जाता है। और वह संस्कार जब बन जाता है तो सामने प्रकट होकर के उसे बिना भय के निर्लज्ज होकर के वह व्यक्ति करने लगता है, चाहे वह साधना का संस्कार हो और चाहे वह व्यसनों का संस्कार हो। व्यक्ति पहले जब भी व्यसन करता है ना तो छुप छुप कर करता है, चोरी छुपी करता है, लेकिन जब बात उजागर हो जाती है तो क्या करता है? सबके सामने सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा, जो भी पाप है वो करेगा, क्योंकि अब सब जानने लगे हैं और वो निर्लज्ज हो गया। अगर वह उस पाप को पहले ही दबा देता जिस समय वह अपने विचार में उत्पन्न हुआ था तो उसे आगे गति नहीं मिल पाती। गति किसने दी? बार बार जो वो विचार उस प्रकार के आए और हमने उसे प्रक्षालित नहीं किया, परिमार्जित नहीं किया, उसे हटाने का पुरुषार्थ नहीं किया, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि विचार तो आएंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, अच्छे विचारों का स्वागत करना चाहिए, उसे बार बार आने देना चाहिए, और बुरे विचारों को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें भूलने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो आ जाएं तो चिंतन करना चाहिए कि मेरा मन कितना दुष्ट है, कितना पापी है कि ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। जब इस प्रकार की प्रक्रिया आप प्रतिदिन करने लगोगे, अपने विचारों को पकड़ करके, अपने उस भावों को पकड़ करके, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन में बुरे विचार उठना ही बंद हो जाएंगे। साधना के दौरान में साधक करता क्या है? हम लोगों के लिए यही तो कहा गया है कि यह मन विचारों का एक डब्बा है और इस डब्बे में अच्छी चीज रखना, बुरी चीज नहीं रखना। और देखो विचार तो आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे और बुरे विचार भी आएंगे। तो आपको कौन से विचार चाहिए? पूज्यपाद स्वामी जी ने कह दिया, इतस चिंता मणिर दिव्य है, इतः पिण्याक खंडकम, ध्यानिन चेदुभे लब्धे, क्वाद्रियंताम विवेक न है। एक तरफ खली के टुकड़ों की राशि रखी हुई है, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? एक तरफ खली के टुकड़ों की राशि रखी हुई है और एक तरफ रत्नों की राशि रखी हुई है, और उन दोनों राशियों को आपको अपने भावों के माध्यम से प्राप्त करना है। अब
पूज्यपाद स्वामी महाराज जी आपसे प्रश्न पूछ रहे कि हे आत्मन, बता तो किसे प्राप्त करना चाहेगा? सुनो, उत्तर दो। किसे प्राप्त करना चाहोगे आप? खली के टुकड़ों को प्राप्त करना चाहोगे या रत्नों की राशियों को प्राप्त करना? अरे महाराज, हम लोग इतने मूर्ख थोड़ी हैं जो खली के टुकड़े को प्राप्त करें। हम तो रत्नों की राशि को प्राप्त करेंगे। व्यवहार में अगर आपको कहा जाए तो आप उस ढेर को पसंद करोगे जो रत्नों का है। खली के टुकड़ों का ढेर कोई भी पसंद नहीं करेगा। बस यही बात आचार्य महाराज आपको समझाना चाहते हैं कि परिणामों में, भावों में, विचारों में जब कभी भी बुरे विचार आए, पापमय विचार आए, तो उन विचारों को आप खली का टुकड़ा मान करके अवॉइड करो। उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करो, क्योंकि व्यसनों को लगने में देर नहीं लगती। थोड़ी सी संगति बिगड़ी और उस कुसंगति का प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति अपने सारी मर्यादाओं को भंग कर देता है और पापमय जीवन से युक्त हो जाता है, क्योंकि वह कुसंगति में पड़ गया। लेकिन अगर वह बार बार अपने मन को यह उपदेश दे, यह समझाए, क्योंकि देखो भाई, पहले भी कह चुके हैं, यहां पर संसार के कार्यों के लिए स्कूल है और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी हैं, लेकिन आत्मा को समझाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उपदेश के माध्यम से मान लो हमने आपको मार्ग बता दिया कि ऐसा ऐसा करना, उपाय बता दिया, लेकिन उस उपाय को करेगा कौन? डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई साहब ये दवाई आपको 3 बार खानी है और ये इस चीज का परहेज करना है, ये ले पर्चा और जाकर के दवाई खरीद लो और खा लेना। तो अब डॉक्टर का काम तो पर्चा लिखने का है, लेकिन उस औषधि को जितनी बार उसने खाने और लगाने के लिए कहा है, वह कार्य कौन करेगा? डॉक्टर तो आकर करे नहीं करेगा, वो तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से उस मन में उठते हुए विचारों को, जो बुरे हैं, उन्हें आपको स्वयं हटाना पड़ेगा। और वे कब हटेंगे? जब उन विचारों के प्रति आपका रुख अच्छा नहीं होगा। आपके घर में कोई आए और आप उन्हें भगाना चाहते हो, थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दो उसके साथ में, क्या होगा? वह व्यक्ति उस घर से निकल जाएगा। थोड़ा सा उसे अपमानित कर दो, आप कोई भी रिश्तेदार हैं, उन्हें आप घर में नहीं रखना चाहते हो, क्या कर दो? भगाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? थोड़ा सा अपमान कर दो उसका। ठीक है, थोड़ा सा भरा बुला तो कहेगा वो कि कैसे रिश्तेदार हैं, कैसे संबंधी हैं, मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया। कोई बात नहीं, इतना बड़बड़ा लेने दो, लेकिन उस व्यक्ति से छुटकारा मिला, क्योंकि आप जानते हैं वो रिश्तेदार हमारा अच्छा नहीं है, चोर है, व्यसनी है, घर में आएगा तो चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमारा अहित कर सकता है, आप पहले से जानते हो। तो आपने उसे कैसे भगा दिया? अपमानित करके भगा दिया। इसी प्रकार से मन में आने वाले बुरे विचार उस व्यसनी मेहमान के जैसे हैं, जो आकर के हमारी आत्मा रूपी घर को लूट लेंगे। जो खजाना आत्मा का है वो पूरा लूट करके चले जाएंगे, बिल्कुल इस आत्मा को कंगाल बना जाएंगे, दरिद्र बना जाएंगे, भिखारी बना जाएंगे। बस जब ये प्रक्रिया आप अपनाओगे कि नहीं, ये मेहमान जो बुरे विचार के रूप में हमारे अंदर आ रहा है, जो व्यसनों और पाप के रूप में हमारे अंदर आ रहा है, ये हमारी आत्मा को लूट ले जाएगा, मुझे इस मेहमान को दुत्कारना है, अपमानित करना है, भगाना है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया आप स्वयं अपनाओगे अपने अंदर, तब जाकर के ये दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्व्यसन आपके जीवन से दूर हो पाएंगे। उसके पहले हो ही नहीं सकते। आप लोग स्वयं देख लो, अपने विचारों को थोड़ा सा पढ़ो। अच्छे विचारों के लिए आप लोगों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और बुरे विचारों के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? मुझे बताओ। बुरे विचार तो यूं ही आ गए। कैसे आ गए? मन बैठा है, आप शरीर बैठा है, तुम बैठे हो यहां पर, मात्र बैठे बैठे कैसी कैसी योजनाएं बन जाती हैं, कैसे कैसे पापों की प्लानिंग हो जाती है,
कह ही नहीं सकते अपन, उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं हो। हां, हम जब घर में थे गृहस्थावस्था में, तो दो लड़के बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। बोले यार, बैंक की गाड़ी आती है हर महीने, इस बैंक, वहां कोल माइंस थी, कोल माइंस में पर मंथ कम से कम 3-4 करोड़ की पेमेंट बढ़ती थी। तो उस गाड़ी में वह पैसा जाता था स्टेट बैंक से निकल करके और कोल माइंस, और कोल माइंस वहां से 7-8 किलोमीटर दूर थी और बीच में वो बिल्कुल खाली स्थान पड़ता था, मतलब मकान नहीं थे। तो दो लड़के बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं, क्यों ना अपन लोग इस बेन को लूट लें। अब देखो, पूरी प्लानिंग तैयार हो रही उनकी कि ये बेन जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसमें 2 गार्ड हैं, अपन 4 लोग रहेंगे, अपन ऐसा करेंगे। और अच्छे घर के लड़के हैं, संपन्न घर के लड़के, उनके परिणाम बिगड़ने में कितना समय लगा देखो। और उस कार्य को कर नहीं सकते और करेंगे भी नहीं, लेकिन फालतू में बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अब बताओ, बैठे बैठे चौर्य कर्म का पाप उन्होंने अर्जित कर लिया कि नहीं कर लिया? और ना ही उन्होंने डकैती की, न उन्होंने वैन लूटी, न किसी को मारा, बस बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं। अब परिणाम क्या होगा? कर्म बोलता है तुमने मुझे बुलाया तो मैं तो आऊंगा, और आया हूं तो भाई मेहमान आया है तो कोई ना कोई खातिरदारी तो उसकी करनी पड़ेगी। अब बुरा मेहमान भी आ गया तो पानी पिलाओ, नाश्ता खिलाओ, रवानगी करो। तो वह आएगा तो कुछ न कुछ उपद्रव मचाएगा। जीवन में व्यसन पाप आएंगे तो नियम से कुछ न कुछ उपद्रव उनके माध्यम से होगा, कुछ न कुछ उथल पुथल होगी। और उसका परिणाम क्या होगा? कोई अगर इस प्रकार का रिश्तेदार आ जाए घर में और एक आध दिन मान लो रुक गया गलती से और कुछ उसने उपद्रव कर दिया, तो मोहल्ले समाज में किसकी बेइज्जती होगी? फलाने के यहाँ रिश्तेदार आया था और वो ऐसा ऐसा कर गया, शराब पी करके घूम रहा था रोड में, वहां जुआ खेलते पकड़ा गया, वहां फला व्यसन करते हुए पकड़ा गया। अब बेइज्जती किसकी हुई? जिसके यहां उसने आश्रय लिया। इसी प्रकार से जिस मन में पाप ने आश्रय लिया उस शरीर की बेइज्जती होगी। कोई भी पाप करता है व्यक्ति तो किसकी इज्जत जाती है? उस व्यक्ति की इज्जत तो बदनाम होती ही होती है, साथ में उस परिवार की भी होती है। परिवार के साथ साथ जिस समाज का वह है उस समाज की भी इज्जत खराब होती है। उसके बाद जिस मोहल्ले का है उस मोहल्ले की इज्जत खराब होती है। उसके बाद जिस नगर का है उस नगर की इज्जत खराब होती है कि फलाने नगर में, फलाने मोहल्ले में, फलानी समाज में, फलाने घर में, फलाने व्यक्ति के यहां वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है, वो व्यसनी है, वो डाकू है, वो गैंगस्टर है, वो ऐसा है। अब बताइए आप, व्यक्ति एक है और उस व्यक्ति ने पाप किया और उस पाप का परिणाम कितने लोगों को भोगना पड़ा, सोचो जरा सा। अगर पहले से ही हम ये व्यवस्था कर देते तो वह काम सब सही हो जाता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अपने बच्चों से पूछो तुमने रात को स्वप्न क्या देखा। अगर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो सुबह उठ करके उन बच्चों से पूछो, क्योंकि अगर उन बच्चों से तुम बचपन से पूछना शुरू नहीं करोगे कि तुमने स्वप्न क्या देखा और उस स्वप्न को आप एक्सप्लेन करके सही और गलत नहीं कहोगे, तो वे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आगे जाकर के उनके अंदर पाप पलता जाएगा और फिर एकदम से उभर के आएगा। फिर आप उसे संभाल नहीं सकते, फिर आप उसे रोक नहीं सकते, फिर तो आपके वश के बाहर हो जाएगा। अगर उस बच्चों की परवरिश बचपन से ही अगर इस दृष्टि से की जाए, उनके स्वप्न के बारे में सोचा जाए, उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए, कहीं ये चोर तो नहीं है, स्कूल जाकर के दूसरे के बस्ते से चोरी तो नहीं कर रहा है। अगर आपने तुरंत उससे डांट नहीं लगाई, फटकार नहीं लगाया, तो वह बच्चा एक दिन बड़ा होकर के चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। आप देखो बच्चों को, वो जाकर के क्या खा रहा है, आपने 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, उसने क्या किया। आजकल तो कोई भी देखता ही नहीं बच्चों को। आज बिगड़ने का कारण क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है।
बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कौन कौन से व्यसन कर रहे हैं माँ बाप को पता ही नहीं। जब घर आकर के रहते हैं और वो व्यसन उनकी आदत बन जाती है, तो वो फिर खुलता है कि अरे इसे शराब की लत लग गई, इसे सिगरेट गुटखे की लत लग गई, इसे इसकी लत लग गई, और वो फिर परिवार के लिए एक नासुर बन जाता है। ये क्यों हुआ? हमने बचपन में संस्कार नहीं दिए, हमने उसकी देखरेख में कमी की। पैसा तो दिया, गुरुजी हमेशा कहते हैं अगर तुम अपने बच्चे को पैसा नहीं दोगे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करोगे, तो वह थोड़ी देर रोएगा। अगर आपने उसे संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? आप जिंदगी भर रोगे, आप जिंदगी भर रोगे, पक्की बात है। इसलिए उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो करना है, लेकिन कैसी इच्छाओं की पूर्ति करना है? जो अच्छी हो। प्रतिपल बच्चों की डिमांड पूरी नहीं करना चाहिए। आज बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप लोगों ने कभी छापा मारा कॉलेज पर जाकर के कि मेरे बच्चे कॉलेज पे हैं कि नहीं? कोचिंग पर जाकर छापा मारा? नहीं मारा। जाओ कभी अचानक जाकर के देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार आप देखोगे, उन्हें नजर रखोगे, उन्हें समझाओगे, और मैं तो ये कहता हूं प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। आप पूरी छूट दे रहे हो, पूरा खर्चा दे रहे हो, हर प्रकार की फैसिलिटीज दे रहे हो, सभी सुविधाएं उसे उपलब्ध करा रहे हो, थोड़ा सा संस्कार और दो। इतनी चीजें तो आपने दे दी, संस्कार दो। बेटा बेटी तुम जा रही हो पढ़ने के लिए, विदेश जा रही हो ना, बेंगलोर जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, लेकिन एक काम करना, हम तुम्हें पढ़ने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा आवश्यक है। लेकिन आज का माहौल इतना खराब है, इतना गंदा है कि चारों तरफ व्यसनों की भीड़ लगी हुई है, पापों का साम्राज्य खड़ा हुआ है। हर पल में, हर पग में नशों की होड़ लगी हुई है। जहां देखो वहां बड़े बड़े कॉलेजों में स्मैक, हुक्का बार, बियर बार, ये सब खुल गए हैं कॉलेजों के पास ही पास में, और बच्चे बच्चियां दोनों आज पी रहे हैं, जा रहे हैं। बेटा हमने तुम्हें पाला पोसा, यहां तक पढ़ाया, अब देखो तुम हमारी नाक हो और हमारे नाक पर तलवार इज्जत की लटकी हुई है। अगर तुम थोड़ी भी इज्जत गंवाई तो हमारी नाक कट जाएगी। बच्चों को इसे शिक्षा दो, बेटा जाओ पढ़ो, खूब छूट है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम जितना पढ़ना चाहते हो हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यही है बेटा कि परिवार की, समाज की, अपने नगर की इज्जत बचा के रखना। तुम जाओ, जैसे जा रहे हो वैसे लौट के आना। किस लक्ष्य को लेकर बाहर जा रहे हो? पढ़ाई के लक्ष्य को लेकर बाहर जा रहे हो? पढ़ना, पढ़ने के लिए मना नहीं है, विद्या अर्जन करना, लेकिन संस्कार को छोड़ना नहीं, अपनी उस मर्यादा को भंग नहीं करना। क्योंकि आज तुमने मर्यादा का भंग किया तो उसका प्रभाव किसके किसके जीवन में पड़ेगा, तुम सोच लो थोड़ा सा। अपने बच्चों को माताएं, पिता, जो भी परिवार के गार्जियन हैं, इस प्रकार की शिक्षा देकर के भेजें, और बच्चों को कम से कम मुनियों के पास लाकर के नियम दिवाएं, मंदिर में ले जाकर के नियम दिए कि भैया मैं जब तक पढ़ाई कर रहा हूं तब तक मैं कोई भी व्यसन नहीं करूंगा, मेरा सब प्रकार के व्यसनों का त्याग है। जब तक पढ़ाई है तब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत सबसे अच्छा। क्या कह दिया? जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत, अब जाओ और उस व्रत की महिमा इतनी होगी, नियम से बता रहा हूं मैं, कि पापों से बचाएगी बचाएगी आपको, और साथ ही साथ उस व्रत की महिमा का फल ये होगा कि संसार के जिस लौकिक पद को तुम प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर लो। और पद में आने के बाद वो संस्कार जब स्थायी रूप से बना रहेगा तो आगे जाकर के हम बोले भले ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ, लेकिन वो 25-20 साल का ब्रह्मचर्य व्रत जो आपने एक अवधि के लिए लिया है, वह ऐसा 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 काम करेगा कि साक्षात मुक्ति का वर्ण करा देगा उस बच्चे को। इस प्रकार के संस्कार हम अपने बच्चों को डालें। संसार में मरने से कोई
कौन डरता है? सभी डरते हैं। मरने से वे नहीं डरते जिन्हें मौत का भय नहीं है। जिन्हें मरने का भय नहीं है वे कभी भी मरने से नहीं डरते। और वह है एक सम्यक दृष्टि साधु जो मृत्यु को महोत्सव मना करके अपने जीवन को, अपनी साधना को उस दिशा में लगा देते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मरण को प्राप्त करना है। और वह मरण अच्छा कब होगा? जब हम अपने पूरे जीवन को संस्कारित करेंगे, जब हम अपने अंदर उठने वाले उस पाप विचारों को परिमार्जित करेंगे, उसे धोएंगे, साफ करेंगे, तब जाकर के हम वह कार्य कर सकते हैं। कुंद स्वामी ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार वस्त्र मैला हो जाता है तो उसे आप साबुन सोडा से साफ करते हो, वैसे ही हमारे मिथ्यात्व को कौन धोएगा? सम्यक दर्शन धोएगा। हमारी अज्ञान को कौन धोएगा? सम्यक ज्ञान धोएगा। हमारे चारित्र को कौन धोएगा? हमारे कसाय को कौन नष्ट करेगा? सम्यक चरित्र करेगा। ये कब होंगे? जब आप इसमें अपने आत्मा का स्वभाव बनाओगे, अपने उस मन के परिणामों में पूरी तरह से स्थापित करोगे कि नहीं, अब मुझे इनको विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। बार बार अभ्यास का परिणाम यह होगा कि आपके अंदर वह विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और सुविचारों का मात्र अस्तित्व रह जाएगा। और जब सुविचारों का अस्तित्व रह जाएगा तो बस धर्म कहां होता है? उस पवित्र निर्मल मन में धर्म का वास होता है। मन अगर पवित्र निर्मल नहीं है तो कभी भी उस व्यक्ति की आत्मा में धर्म का समावेश हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिन्हें मरने का डर नहीं है वे कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। अपने जीवन को अगर उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले अपनी उस मन को निर्मल, पवित्र और सरल बनाएं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।